तेलंगाना में एक फार्मा प्लांट में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। इस फैक्ट्री ब्लास्ट ने एक बार फिर निजी कंपनियों में सुरक्षा के दावों पर सवालिया चिन्ह खड़े कर दिए हैं। साथ ही सिस्टम संदेह के घेरे में है कि आखिर निजी कंपनियों में सुरक्षा की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा तो करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम तभी जानते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है। इतने विशाल देश में कोई भी मुद्दा कुछ समय बाद या तो भुला दिया जाता है या उससे भी मुद्दा लाइमलाइट में आने से पुराना मुद्दा पीछे हट जाता है। भारत में सुरक्षा खामियों की वजह से कभी प्लेन हादसा, कभी बॉर्डर सुरक्षा में चूक और अभी ये फैक्ट्री में हुआ हादसा, इसने देश में प्रशासन की मुस्तैदी और सुरक्षा मानकों में बड़ी खामियों के लिए जवाब मांगा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल तेलंगाना की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर संगारेड्डी में सिगाची इंडस्ट्रीज के फार्मा प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। हालांकि अभी शव निकालने की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में मरने वालों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज ने एनआई से 34 लोगों की मौत की पुष्टि की है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि संगारेड्डी में स्थित एक कारखाने में हुई आग की दुर्घटना में कई लोगों की जान जाना अत्यंत दुखदायी है। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घटना में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। बता दें कि भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल बनाने वालों में एक महत्वपूर्ण देश है। ये देश दुनिया की शीर्ष दवा कंपनियों का घर है, जो जेनरिक दवाओं और टीकों की वैश्विक आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रही है। देश के मजबूत विनिर्माण और लागत प्रभावी उत्पादन से इसे फार्मा दिग्गजों के लिए एक केंद्र बना दिया है। ऐसी फैक्ट्रियों में औद्योगिक दुर्घटनाएं, विशेष रूप से रासायनिक रिएक्टरों से जुड़ी दुर्घटनाएं असामान्य नहीं है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियामक निरीक्षण को लागू करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है, जो कंपनी दवा सामग्री, मध्यवर्ती और विटामिन खनिज मिश्रणों से संबंधित है। भारत भर में इसकी 5 विनिर्माण सुविधाएं हैं और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में सहायक कंपनियां हैं। बहरहाल इस ब्लास्ट में घायल लोगों का उपचार हो रहा है। साथ ही अभी मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन इस हादसे से भारत की फार्मा इंडस्ट्री को चाहिए कि अपनी फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे। भारत में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसके लिए भारत में आवश्यक है कि भारत निजी कंपनियों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर उच्च मानदंड स्थापित करने की जरूरत महसूस हो रही है। उम्मीद है कि भारत की सरकार में इन घटनाओं पर सरकारों को संवेदना व्यक्त करने की बजाय व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं